आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज से जो है हम ब्रिटिश हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की बड़ी फरमाइश थी कि ब्रिटिश हिस्ट्री के लेक्चर्स जो हैं सर आप दें वो। तो इंशाल्लाह आज से स्टार्ट करेंगे। अभी हिस्ट्री वाले पोर्शन के अंदर मेनली जो बच्चे उठाते हैं वो यूएस है, यूएस की हिस्ट्री है। उसके बाद यूरोपियन है, यूरोपियन है। उसके बाद जो है ना वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन बचता है ब्रिटिश का। तो बच्चे ये भी अक्सर सवाल करते हैं कि ब्रिटिश क्यों उठाई जाए ना, ब्रिटिश को क्यों ऑप्ट करें। तो बेसिकली देखें, मेन हम ऑप्शनल्स क्यों सिलेक्ट करते हैं। हम ऑप्शनल्स सिलेक्ट करते हैं अपनी एलोकेशन के लिए, ठीक है ना। एलोकेशन कब होगी? एलोकेशन होगी जब हम अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे जब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट उठाएंगे जो कंसिस्टेंट स्कोर दे रहा है, ठीक है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है, और जो हिट नहीं हो रहा। देखें ये हिट वाला जो सीन है, ये हिट वाला जो मंत्र है, ये एग्जिस्ट करता है। तो जो हिट नहीं हो रहा, जहाँ पे स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है, वो वाले सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम उठाएंगे। हमें ज़रूर जो है ना वो अच्छा स्कोर मिलेगा और कम एफर्ट के साथ मिलेगा। ये एक जो है ना ये हकीकत है एफपीएससी की। अच्छा, और जो ब्रिटिश है तो यहाँ पे एक तो इसका अगर आप पेपर देखेंगे ना इसके, तो पेपर के अंदर 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट आते हैं आपके, ठीक है ना। तो इस हवाले से आप देखें, आप एक सिक्योर सब्जेक्ट, ये सिक्योर सब्जेक्ट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कम हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस है इसका, वो एक ये जो है ना मिथ बनी हुई है कि सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने जो है ना वो मोनार्क वाइज जो है वो कवर करेंगे हम इसके इरा। और इंशाल्लाह ये जो है ना बहुत छोटा लगेगा। मोनार्क वाइज जब हम चलेंगे ना तो ये बहुत छोटा इसका जो है ना वो सिलेबस लगेगा, ठीक है। और दूसरा मेरा आपको बिल्कुल मशवरा है कि आप ब्रिटिश लाजमी 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 रखें। यूरोपियन का भी नहीं पता, यूरोपियन का भी नहीं पता, वो भी हिट होती है। उसका जो स्कोर का जो ट्रेंड है वो भी जो है ना कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह का चल रहा होता है स्कोर का ट्रेंड उसका। और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं यूरोपियन के अंदर, ठीक है। तो ब्रिटिश आसान है, आसान है, मटेरियल अवेलेबल है, इसका मटेरियल भी अवेलेबल है, किसी किस्म का जो है वो मसला नहीं आता बच्चों को। और पेपर बहुत आसान आता है, पेपर इसका बहुत इजी आता है, ठीक है ना। तो वो हर हवाले से जो है ना ये बच्चों को ज़्यादा आसानी है इसे करने में, ठीक है ना। और अभी जो हम लेक्चर्स देंगे उसका मैं आपको प्रॉपर जो है ना वो डिटेल बताता हूँ किस तरह से हम लेके चलेंगे इस चीज़ को। अच्छा, अब ये जो है ना हमारे लेक्चर्स एक तो होंगे डेली बेसिस पे, ठीक है जी। डेली बेसिस पे लेक्चर होंगे और कोई भी एक टॉपिक ऐसा नहीं होगा, नॉट अ सिंगल टॉपिक जो है ना इन इस सीरीज़ के अंदर जो है ना हमारा स्किप होगा, ठीक है। आप ये लेक्चर्स लें, ये कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स होंगे, ठीक है। इनको करने के बाद आपका कोई भी टॉपिक जो है ना वो किसी भी एंगल से सवाल आ जाए, आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से एनालिसिस के साथ, ठीक है, वो कवर होगा। दूसरी चीज़ जो है लेक्चर के एंड पे जो है वो हम बुक्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, जो सोर्सेज हैं आपके, ठीक है। जो जो डाइवर्स सोर्सेज हैं वो अपलोड किए जाएंगे ताकि आपको बुक्स भी लेने की ज़रूरत ना पड़े, आप यहाँ से ही जो है बुक्स भी कंसल्ट कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे इंशाल्लाह। टेस्ट जो है वो ऐसा करेंगे, पार्ट 1 जब कंप्लीट होगा फिर एक टेस्ट ले लेंगे, फिर इसी तरह पार्ट 2 के बाद ले लेंगे, और फिर एक जो है ना वो ग्रैंड मॉक ले लेंगे, ठीक है जी। तो ये है कि ये सारा आपका शेड्यूल था, इस तरह से हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। कल जो है वो इसके लेक्चर के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।